हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैसे आप 1000 रुपये की सहायता से फ्यूचर में एक बड़ी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। देखिए, जब लोग मार्केट में आते हैं, म्यूचुअल फंड में नए नए आते हैं, तो उन्हें नहीं समझ में आता कि हमें म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कहाँ पर करनी चाहिए। और स्टार्टिंग में हमारे पास ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है, इसीलिए हम सोचते हैं कि 1000 रुपये पर मंथ हमारे पास होता है, हम इस 1000 रुपये को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारे लिए फ्यूचर में एक बड़ी वेल्थ जनरेट हो जाए। और साथ ही साथ थर्ड क्वेश्चन होता है कि हम म्यूचुअल फंड के अंदर कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। क्या हम मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करें, लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करें, स्मॉल कैप में करें, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन ये होता है कि हम 1000 रुपये को किस फंड में इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमें अच्छा रिटर्न मिले। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 4 सवालों का जवाब देने वाला हूँ, ताकि आप अगर बिगनर्स हो तो आपको पता चल जाए कि एसआईपी कहाँ पर करनी है, किस प्रकार से करना है, किस फंड में करना है ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिले। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। देखिए, जब बात आती है नए इन्वेस्टर की, तो हम हमेशा उन्हें यही एडवाइस देते हैं कि आपको मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब मिड कैप में इसलिए एडवाइस देते हैं क्योंकि मिड कैप के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, बहुत बड़ी कंपनीज नहीं होती हैं, एक मीडियम लेवल पर होता है। एंड यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो लॉन्ग टाइम में आप अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर सकते हो। किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें 3 चीज़ों पर बेसिकली ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, फंड साइज। उस पर्टिकुलर फंड का साइज कितना है। जितना ज़्यादा बड़ा फंड साइज होगा उतना ज़्यादा सेफ कंपनी मानी जा सकती है, जस्ट बिकॉज वहाँ पर ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो फिर रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। नंबर 2, एक्सपेंस रेशियो। आपको पता होना चाहिए कि उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। जो फंड मैनेजर आपके पैसों को इन्वेस्टमेंट करने वाला है उसकी फ़ीस कितनी है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब यही होता है। नंबर 3, होल्डिंग्स। कितनी कंपनीज़ की होल्डिंग है आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा कंपनीज़ की होल्डिंग रहेगी तो आपको ज़्यादा रिटर्न आगे चल करके देखने को मिल जाएगा। तो इन 3 बातों का ज़रूर याद रखना किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। आगे मैं आपको बताऊंगा कि 1000 रुपये की सहायता से कैसे आप बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाते हो, टोटल 500 कंपनीज़ में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। नंबर 1, लार्ज कैप। लार्ज कैप के अंदर 100 कंपनीज आती हैं। नंबर 2, मिड कैप। मिड कैप के अंदर 101 से लेकर के 250 तक कंपनीज आती हैं। एंड नंबर 3, 251 से लेकर के 500 तक जितनी भी कंपनीज होती हैं वो सब स्मॉल कैप के अंदर आ जाती हैं। एसआईपी करने से पहले आपको याद रखना है कि आपको स्टेप अप एसआईपी सेलेक्ट करना है। हर साल 100 रुपया आपके एसआईपी में अमाउंट बढ़ना चाहिए, जिससे क्या फ़ायदा होता है, आपको आगे चल करके ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो ये बेनिफिट होता है क्योंकि हमारी सैलरी टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ती रहती है, तो हम अपने एसआईपी को भी कंटिन्यू बढ़ाते रहते हैं, जिससे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने का चांसेस रहता है। एंड उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है फ्यूचर में चल करके। तो आपको स्टेप अप एसआईपी सेलेक्ट करना है अगर आपकी सैलरी टाइम के अनुसार बढ़ती रहती है तो। अब हम उस फंड के बारे में जानने वाले हैं जिस फंड में आपको 1000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना है। उस फंड का नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। दोस्तों, यह फंड एक ऐसा फंड है जो कि आपको लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, वो भी मिड कैप के अंदर। तो अब हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर एंड इस फंड के बारे में सारी डिटेल्स समझते हैं, क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए एंड क्या चीज़ें समझनी चाहिए। तो आ जाओ स्क्रीन पर एंड सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं स्क्रीन पर एंड आप देख सकते हो हम इस फंड की बात करने वाले हैं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक ऐसा फंड है जो कि आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न अभी तक का जनरेट करके दिया हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं इस फंड की रिटर्न डिटेल्स कितनी है, कि हमें कितना परसेंट कितने साल में कितना रिटर्न दिया हुआ है। क्लिक करते हैं ऑल पर। ऑल पर क्लिक करने के बाद अभी आप देख सकते हो जो लॉन्ग टाइम में पूरा रिटर्न दिया हुआ है 21% का रिटर्न दिया हुआ है। अब हम देखते हैं 5 साल का। 5 साल के ऊपर अगर हम रिटर्न देखते हैं तो 25% का अभी तक रिटर्न मिला हुआ है, जो कि ठीक ठाक माना जाता है। 3 ईयर का देखें तो 3 ईयर के अंदर 32% का रिटर्न दिया हुआ है। 1 साल के अंदर देखें तो आपको 54% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि बहुत बड़ा नंबर माना जा सकता है। अगर इस प्रकार से आपका पैसा ग्रो होता है तो आप लॉन्ग टाइम में अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। नाउ अभी हम बात करने वाले हैं इस फंड की डिटेल्स की। यहाँ पर आप NAV देख सकते हो। NAV की है SIP अमाउंट मात्र आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। इसकी जो रेटिंग है इस फंड की 4 स्टार की रेटिंग है। एंड इसका जो फंड साइज जो हमने आपको बताया था, फंड साइज भी देखना इंपॉर्टेंट होता है, वो 56,000 करोड़ का फंड साइज है, जो कि एक बड़ा नंबर माना जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कंपनी होल्डिंग्स की। तो आप देख सकते हो 69 कंपनीज होल्डिंग है। एंड होल्डिंग के अंदर बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। आप देख सकते हो द इंडियन होटल्स कंपनी है, द फेडरल बैंक है, अपोलो टायर, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि होल्डिंग में आती हैं। 69 कंपनीज हैं। आप इस कंपनी के बारे में डिटेल से देख सकते हो। अभी एक एक करने देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आप यहाँ से आकर के इस कंपनी की डिटेल से देख सकते हो।
नाउ अब हम बात करने वाले हैं इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की। अब यहाँ पर आपसे पता चलता है कि आपका कितना परसेंट पैसा कहाँ पर जा रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर में आप देखोगे तो 24% का दिया हुआ है, अदर्स में आप देखोगे तो 20% है, कैपिटल गुड्स के अंदर 14% का है। इस प्रकार से आप इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देख सकते हो कितना परसेंट पैसा कहाँ पर जा रहा है। मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, दैट इज़ एक्सपेंस रेशियो एग्जिट लोड। तो इन दोनों चीज़ को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप एक्सपेंस रेशियो देख सकते हो 0.78% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि कम माना जाता है मिड कैप के अकॉर्डिंग। एग्जिट लोड भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, टैक्स इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, और उसके साथ ही साथ आप फंड मैनेजर की डिटेल्स भी यहाँ पर आकर के चेक कर सकते हो। नाउ अब हम लेने वाले हैं एक एग्जाम्पल कि 1000 रुपये अगर आप पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हो स्टेप अप SIP के थ्रू, तो आप 30 सालों के लिए कितना ज़्यादा वेल्थ जनरेट कर सकते हो। अब मैं 30 साल क्यों लेता हूँ, क्योंकि आप 30 साल में ही लॉन्ग टाइम में ज़्यादा बड़ी वेल्थ जनरेट कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, आप 25 साल ले सकते हो, आप 20 साल ले सकते हो, आप 30-32 साल भी ले सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, जितना ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते जाओगे उतना ज़्यादा वेल्थ जनरेट होता जाएगा। तो अभी हम स्क्रीन पर देखते हैं कि कैलकुलेटर के अंदर, देखते हैं कैलकुलेटर की सहायता से कैसे आप इतने टाइम में इतनी बड़ी वेल्थ जनरेट कर सकते हो। नाउ दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं स्टेप अप SIP कैलकुलेटर के अंदर, जहां पर अब हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि आप 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप कितनी बड़ी रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर 1000 रुपये टाइप कर लिया हुआ है। 1000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करते हो। हाँ, सेकेंड नंबर पर है एनुअल स्टेप अप। इसका मतलब है कि 10% आप हर साल इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा रहे हो। उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न को हम ले लेते हैं यहाँ पे 17%, बिकॉज मैंने आपको फंड के अंदर दिखाया था कि टोटल आपको 21% का अभी तक रिटर्न मिला हुआ है, तो हम 17% आसानी से ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर लेते हैं 30 ईयर्स का। ओके, तो आप यहाँ पर जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो वो 19,73,000 इन्वेस्टमेंट करते हो, एंड आपको जो रिटर्न मिलता है टोटल वो 2,20,00,000 रुपये का मिलता है। तो आप देख सकते हो आप 19 लाख अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके 2 करोड़ रुपए का अमाउंट जनरेट कर सकते हो इस मेथड का यूज़ करके, इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके। तो ये मेरी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर लेना। तो दोस्तों, ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन नॉलेज आपको मिलती रहती है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपकी रिप्लाई बहुत जल्द देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।